नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। शाम को बज चुके हैं 4। मैं आपके सामने हाजिर हूं एक शानदार जानदार क्लास के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 4 PM एवरीडे मंडे टू सैटरडे एक सीरीज चालू की है, जिसमें हम मध्य प्रदेश PSC 2021 का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, जिसकी डेट अभी 19 जून निर्धारित की गई है, उसके लिए एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट कमीशंस है, आपको मालूम है कि जो MPPSC प्रीलिम्स का सिलेबस है, उसकी यूनिट नंबर 10, जिसमें जो इंपॉर्टेंट आयोग है, हम एक एक आयोगों को अच्छे से देख रहे हैं। कल वाली क्लास में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में शानदार तरीके से देखा, और आज नंबर है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे शानदार तरीके से, MCQ के फॉर्मेट में हर एक MCQ को बेहतरीन शानदार तरीके से एक्सप्लेन करेंगे डीपली। शुरू करते हैं क्लास को। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। ये क्लास डेली होती है 4 PM में, शाम को 4 बजे, और मंडे टू सैटरडे इसका डे रहेगा, संडे ऑफ रहेगा इसका। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आज का स्क्रीन पे है, व्हेन वाज द MP स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है 1 फरवरी 1994 को। 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए आंसर ये लिखा है 1 फरवरी 1994। आपको मालूम है कि जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है 1 फरवरी 1994 को हुआ, मैंने आपको बता दिया। इसका जो गठन का आधार है वो आर्टिकल 243 के है। आपको मालूम है कि 73rd अमेंडमेंट किया गया था, 74th अमेंडमेंट हुआ था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसका संबंध है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के गठन से। और अगर 74th की बात करोगे तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के गठन से। 3 स्टेज का हमने एक सिस्टम बनाया था आदरणीय बलवंत राय मेहता जी की कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर। उसी में हमने एक आर्टिकल ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 243 के। और 243 के जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन की बात करता है, तो उसी आधार पर हमने स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया है। जिस तरीके से MP में स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसी तरीके से हर एक राज्य का अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कि ये जो प्रकृति कैसी है, संवैधानिक है। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अरे भाई, जिसके बारे में संविधान में लिखा है, इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, आर्टिकल 324 की बात कीजिए, नेशनल इलेक्शन कमीशन की बात कर दीजिए, या फिर आप आर्टिकल 243 के आपका स्टेट इलेक्शन की बात कर दीजिए, या आर्टिकल 280 में फिनांस कमीशन, वित्त आयोग की बात कीजिए। ये सारे के सारे कैसे हैं? संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिनके बारे में संविधान में जिक्र किया गया है वो संवैधानिक बॉडी कहलाएगी। क्लियर? चलिए उसके अलावा स्वायत्त और अर्ध न्यायिक है। ये स्वायत्त है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आपको मालूम है, और यहां पर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा चुनाव जो इंडिपेंडेंट हो, फ्रीली हो और निष्पक्ष तरीके से हो, इस कारण से ऐसे संस्थान का होना जरूरी है। इसके अलावा ये अर्धन्यायिक प्रकृति क्या है? इसके पास सिविल राइट्स होते हैं, सब क्वासी जुडिशियल पावर्स इसके पास होते हैं। क्लियर? चलिए साथ ही साथ इसका ध्येय वाक्य क्या है? हमारे MP स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो मोटो है वो क्या है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए हेडक्वार्टर कहां पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और इसके प्रथम आयुक्त थे लोहानी साहब, NV लोहानी। कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका है नी। पहले नी से हो जाएगा निर्वाचन आयोग और दूसरे नी से हो जाएगा लोहानी। नी याद करने का तरीका है, जैसे भी चाहो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज मेंशन्ड? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश PSC में आजकल थोड़ा जो भी आयोग है, जैसे पहले 3 एक्ट हुआ करते थे, उसको धाराएं पूछ लेता था सेक्शन को, तो हमको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। यहां पर ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243 के1। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 243 के1। इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन की बात की गई है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किसमें है? आर्टिकल 243 के1 में है, याद रखिएगा। इसके अलावा पंचायत के निर्वाचन और निर्वाचक नामावली तैयार करना, जो पंचायत का निर्वाचन होगा,
जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जो 3 स्तरीय हमारे पास सिस्टम है, उसका जो निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा, नामावली तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, ये सारा काम किसके पास है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है। और किस आर्टिकल के आधार पर है? आर्टिकल 243K1 के आधार पर क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में वाला, याद रखिएगा। इसके अलावा संरचना की बात करोगे तो कितना संरचना है? एक आयोग, एक सदस्यीय आयोग है, 1 मेंबर बॉडी है। किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 243K1 में लिखा है कि ये 1 मेंबर बॉडी होगा, एक ही व्यक्ति इस संगठन में है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा इसकी नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं। किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 243K1 में लिखा है। याद कर लीजिएगा, जितने भी सब आर्टिकल्स हैं याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग एक कैसी संस्था है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मैंने पहले ही बता दिया, संविधान में इसके बारे में जिक्र है, इसका मतलब है कि ये संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि हु अपॉइंट्स द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आर्टिकल के साथ, कौन करता है? राज्यपाल करते हैं, गवर्नर करते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 243K1 के आधार पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं राज्यपाल महोदय, आदरणीय महामहिम गवर्नर जी। क्लियर? चलिए, सेवा शर्तों की बात करेंगे, टर्म एंड कंडीशन की बात करेंगे, तो ये इसके लिए जो सेवा शर्तें होती हैं वो राज्य की विधानसभा विधान पालिका जो होती है वो बनाती है। हर स्टेट का अपना अपना सिस्टम होता है, और किस आधार पर होता है ये? 243K2। एमपी की बात करोगे तो एमपी की जो हमारी विधायिका है उसने कानून बनाया है स्टेट इलेक्शन कमीशन और उसके इलेक्शन प्रोसेस और सिस्टम के बारे में। किस आर्टिकल का इस्तेमाल करके? आर्टिकल 243K2 का इस्तेमाल करके। तो हर स्टेट का अपना अपना इंडिविजुअल होता है, हर स्टेट अपने अपने हिसाब से इसके लिए कानून बना सकता है। क्लियर है? चलिए, साथ ही साथ इसको जो हटाने की प्रक्रिया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, वो क्या प्रक्रिया है? वही प्रक्रिया है जो हाई कोर्ट के जज की होती है। आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय उच्चतम नहीं, माफ कीजिएगा, उच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको जो हटाने का प्रोसेस होता है वही प्रोसेस होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का। क्लियर है? कैसे पता हमको? ऐसे पता कि हमारा आर्टिकल 243K2 चिल्ला चिल्ला के कहता है कि भैया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, उनको हटाने का प्रोसेस वही होगा जो हाई कोर्ट के जज को होता है। कौन कहता है ऐसा? आर्टिकल 243K2 कहता है। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, साथ ही साथ सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। जो सेवा शर्तें हैं, जो टर्म्स है, पेमेंट है, सैलरी अलाउंसेस है, अगर उस पोस्ट में है तो उसमें कोई नेगेटिव चेंज नहीं किया जाएगा, कोई कटौती नहीं की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल पंचायत निर्वाचन संबंधी सभी विषयों पर कानून बना सकती है। मैंने अभी जैसा कि बताया कि जो राज्य की विधानमंडल है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, हालांकि मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो सिर्फ हम विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे। तो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पूरा पावर है कि वो पंचायत निर्वाचन से संबंधित कोई भी कानून बना सकती है। शर्त सिर्फ ये है कि वो संवैधानिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो असंवैधानिक हो जाए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243K2 द सर्विस कंडीशन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज डिटरमाइंड बाय हुम? अनुच्छेद 243K2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा निर्धारित की जाती है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि किसके द्वारा की जाएगी? गवर्नर के द्वारा की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक और आर्टिकल याद कर लेंगे, आर्टिकल 243O, अनुच्छेद 243O। ये किसकी बात करता है? परिसीमन की बात करता है, चुनाव के परिसीमन की बात करता है। परिसीमन के संबंध में राज्य द्वारा बताए गए किसी भी कानून को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। याद रखिएगा, राज्य ने अगर परिसीमन के कॉन्टेक्स्ट में कोई कानून बनाया है तो उससे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में, विशेष परिस्थितियों में उसको चुनौती दी जा सकती है। ये कहां पर लिखा है? आर्टिकल 243O में लिखा है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को ई गवर्नेंस ऑफ एक्सीलेंस से 2015-17 में सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स है, 2015-17 पुराना नहीं है। आपको मालूम है मध्य प्रदेश पीएससी का नेचर कैसा है, वो 4-5 साल पहले इंपॉर्टेंट चीज पूछ लेता है आपसे।
अब ये करंट अफेयर्स में ना कि स्टैटिक जीके में आएगा, तो इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल देता हूं, जिस तरीके से 3 एक्ट हमारे सिलेबस में थे, बहुत डीप में पूछता था, उसी तरीके से जो आयोग डाला गया है 10वीं यूनिट में, एक एक डीप से पूछेगा, एक एक आर्टिकल, एक एक धारा को पूछेगा। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये मत कीजिएगा कि ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, गड़बड़ी हो जाएगी। और मैं बता रहा हूं, इस बार के प्री एग्जाम में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इस बार आयोग से आएंगे, लिख के रख लीजिए। 15-20 क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि द गवर्नर विल प्रोवाइड द स्टाफ टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन, इट इज रिटन इन विच आर्टिकल? राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे, यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? मैंने आपसे कहा कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है सिंगल बॉडी है, एक ही आदमी है। इतने बड़े स्टेट का इलेक्शन एक आदमी कैसे कराएगा? उसको स्टाफ चाहिए। स्टाफ कहां से मिलेगा? गवर्नर प्रोवाइड कराएंगे। किस आर्टिकल के आधार पर कराएंगे? आर्टिकल 243(k)(3), अनुच्छेद 243(k)(3) जो है वो कहता है कि राज्यपाल की ड्यूटी है कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को स्टाफ मुहैया कराएं। किसके लिए? इलेक्शन कराने के लिए। आर्टिकल 243(k)(3) में ये लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये जो पॉइंट मैंने बताया वो इस पॉइंट लिखा हुआ है। साथ ही साथ जो एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो कुछ कानून के तहत काम करता है। वो 4 कानून का नाम याद कर लीजिएगा। ये चारों कानून इंपॉर्टेंट है। एक बार एमपीपीएससी में आज से 3-4 साल पहले वाले पेपर में पूछ लिया था एक कानून का नाम, तो याद कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964, इसके तहत एमपी स्टेट इलेक्शन काम करता है। दूसरा, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, इसके अंतर्गत एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन कार्य करता है। अगला, मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994, इसके तहत एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन काम करता है। नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994, इसके तहत एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन कार्य करता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन हेडक्वार्टर इनॉग्रेटेड? इनॉग्रेटेड की बात चल रही है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन मुख्यालय का उद्घाटन कब किया गया था? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन से आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1997 को। आपको मालूम है 1 नवंबर क्या है? मध्य प्रदेश का हैप्पी बर्थडे है, याद रखिएगा। 1 नवंबर 1997 को मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन जो मुख्यालय है हमारा हेडक्वार्टर, उसको इनॉग्रेट किया गया था। क्लियर है? चलिए कुछ बातें जानते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट है कि ये तो पहला पॉइंट हो गया, 1 नवंबर 1997 को उद्घाटन किया गया। उस समय राज्यपाल कौन थे? फेमस क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीएससी में आ चुका है। कौन थे? मोहम्मद शफी कुरैशी साहब। इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ निर्वाचन हेडक्वार्टर का शिलान्यास कब किया गया था? देखिए, एक होता है शिलान्यास करना, शुरुआत करना, और एक होता है उद्घाटन, फाइनल स्टेज। शिलान्यास की बात कीजिएगा तो यह हुआ था 12 जनवरी 1995 को, जिसको हम बोलते हैं गांव में की न्यू रखना। तो न्यू रखने का कार्य कब किया गया? 12 जनवरी 1995 को, आदरणीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के टाइम पे। क्लियर है? जबकि उद्घाटन कब किया गया? यह किया गया 1 नवंबर 1997 को, आदरणीय मोहम्मद शफी कुरैशी गवर्नर साहब के सामने। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश में अब तक कोई महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। एमपी में आज तक कोई भी वुमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनी है, याद कीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी वुमेन इलेक्शन कमिश्नर्स हैव बीन मेड इन मध्य प्रदेश सो फॉर? जो चीज मैंने बताई वही सेम क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी महिला चुनाव आयुक्त बनी है? 1, 2, 3 या एक भी नहीं? बिल्कुल सही आंसर है एक भी नहीं। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं 2-3 बातें। मध्य प्रदेश में अब तक कोई भी महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। क्लियर है? मध्य प्रदेश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? एमपी लोहानी साहब थे। इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आपके प्रथम सचिव की बात करोगे तो आदरणीय प्रकाश चंद्र जो है वो प्रथम सचिव थे, प्रथम सचिव प्रकाश चंद्र जी। साथ ही साथ पहली महिला सचिव की बात कीजिएगा तो विजया श्रीवास्तव फर्स्ट महिला सचिव थी। वुमेन कमिश्नर नहीं थी, आयुक्त नहीं थी, सचिव थी। कौन थी? विजया प्रकाश। दोनों चीज अलग अलग है। क्लियर है? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेटस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैज बीन गिवन इक्विवेलेंट टू हुम? राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष दिया गया है? तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो स्टेटस है किसके समकक्ष है? हाई कोर्ट के जज के, आदरणीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश महोदय होते हैं उनके समकक्ष इनको रखा गया है। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा दिया गया है और यह किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? आर्टिकल 243(k)(2), अनुच्छेद 243 का के का जो 2 है उसके तहत हाई कोर्ट के जो जज है उनका स्टेटस दिया गया है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को। इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए
राज्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। किससे? संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त को हाई कोर्ट के न्यायाधीश को समान पद से हटाया जा सकता है। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सेम तरीका होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इलेक्शंस टू द म्युनिसिपैलिटी। नगर पालिका के लिए चुनाव का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया है? जो म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं, 74th अमेंडमेंट जो है 74वां संविधान संशोधन है, जिसमें नगर पंचायत, फिर उसके बाद ऊपर होती है नगर पालिका और उसके ऊपर होती है नगर निगम। इनके इलेक्शन की बात कीजिएगा तो इनके इलेक्शन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 243ZA। इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 243ZA जो है ये म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन की बात करता है। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इंपॉर्टेंट है कि नगर पालिका के चुनाव के प्रावधान जो है आर्टिकल 243ZA में किया गया है। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता परिचय पत्र केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। जो हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है कौन करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो, है ना। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को आयोग मतदाता सूची अपडेट करता है। कब करता है? 1 जनवरी को, याद कीजिएगा 1 जनवरी को। ठीक है। इसके अलावा पंचायत और नगर पालिका के लिए अधिसूचना राज्यपाल जारी करते हैं। याद रखना, जो पंचायत इलेक्शन होते हैं उसके लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल करते हैं। और डेट का अनाउंसमेंट कौन करता है? निर्वाचन आयोग। कई लोगों को लगता होगा कि जो इलेक्शंस होते हैं उसकी जो अधिसूचना होती है कौन जारी करेगा? इलेक्शन कमीशन। नहीं, अधिसूचना जारी करते हैं राज्यपाल और डेट अनाउंस करते हैं इलेक्शन कमीशन। दोनों अलग चीजें हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाई, किस तरीके से? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, बाय द प्रेसिडेंट। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो मैंने बात अभी बताई कि किसके द्वारा हटाया जाएगा, आपका राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 243 के 2 के अनुसार हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जाएगा। वही प्रोसेस है इनको हटाने का जो कि हाई कोर्ट के जज का होता है। ये बात कहां पर लिखी है? ये बात लिखी है आर्टिकल 243K2 में। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार पंचायत के आम चुनाव हो चुके हैं? मध्य प्रदेश में जो आम चुनाव होते हैं पंचायत के, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कितनी बार हुए हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2। कितनी बार हुआ है? 5 टाइम्स, 5 बार। एमपी में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा 5 बार आम चुनाव कराए जा चुके हैं। क्लियर है? कितने बार? 5 टाइम्स कराया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विच मोबाइल ऐप हैज बीन रिलीज्ड बाय द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर द वोटर्स। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया गया है? 4 मोबाइल ऐप लिखा है नाम, माई आइडेंटिटी, माई ओपिनियन, माई चॉइस और इलेक्शन। कौन सा है? जल्दी से बताइए। वीडियो खत्म होने के बाद आपके लिए ड्यूटी रहेगी कि आप कमेंट सेक्शन ऊपर है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? चलिए काम करते हैं। आज का आंसर बता देता हूं। कल से हमें होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन रख लिया करेंगे। इसका आंसर क्या है? इलेक्शन, चुनाव। तो इलेक्शन, चुनाव इसका नाम है। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में चुनाव ही लिखिएगा। चुनाव इसको ट्रांसलेट मत कीजिएगा। ठीक है? इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही चुनाव लिखिएगा। क्लियर? तो जो हमारा ऐप है उसका नाम क्या है? चुनाव। क्लियर? चलिए तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाताओं के लिए चुनाव मोबाइल ऐप जारी किया गया है। देश में नगरीय निकाय और पंचायत स्तर के चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। क्लियर? चलिए तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फिर से बोलता हूं, ईमानदारी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां भी आप जाएंगे संदीप कुमार शुक्ला सर्च करेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।